अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। हम लोग शहीदों के रास्ते आगे बढ़ते हैं। इन 7 शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक नाम भर रह जाएगा। अगर इनके लिए कुछ करना है तो जब तक बेरोजगारी नहीं खत्म होगा, स्वास्थ्य शिक्षा ठीक नहीं होगा, विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, तब तक ये एक खाना पूर्ति है। शहीदों के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा। देखिए, हम लोग AISF से हैं और AISF देश का प्रथम छात्र संगठन है जो आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई है। ये हमारा इतिहास है। इसमें हमारे साथी उमाकांत जी, सतीश जी, तमाम साथी साथ से ही जो हमारे विरासत हैं, हम हर एक साल इनको याद करते हैं। और हमारा तो स्लोगन है, अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। हम लोग शहीदों के रास्ते आगे बढ़ते हैं। हम लोग की मांग है कि आज़ादी के बाद लगातार जिस ढंग से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, और जब तक इसमें कमी नहीं आएगी, इन 7 शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक नाम भर रह जाएगा। अगर इनके लिए कुछ करना है तो जब तक बेरोजगारी नहीं खत्म होगा, स्वास्थ्य शिक्षा ठीक नहीं होगा, विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, तब तक ये एक खाना पूर्ति है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आप हर साल आकर के इन शहीदों को याद कीजिए, मगर इनका जो सपना था, इनका सपना भी आप पूरा कीजिए। और आज जिस ढंग से देश के अंदर हम बोलते हैं कि शहीदों के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा, और लगातार इस देश में जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जिस तरह से लहकाने का काम किया जा रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि हम AISF से हैं, हमारा ये विरासत है, हम शहादत देने में पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार जब तक धर्म जाति से ऊपर उठ कर के शिक्षा पे काम नहीं करेगी, तब तक हम सरकार की मुखालफत करते रहेंगे। और हम आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, जब तक सरकार विश्वविद्यालय, जब तक सरकार शिक्षा, जब तक सरकार स्वास्थ्य, जब तक सरकार बेरोजगारी को दूर नहीं करेगी, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। और AISF लगातार संघर्षरत है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर हो। हम तो बोलते हैं, जब तक सड़क पे संग्राम नहीं होगा, संसद आवारा हो जाएगा। आपने देखा इस लोकसभा में जिस ढंग का मैंडेट मिला है, सड़क भी आवाज़ कर रहा है और संसद भी आवाज़ कर रहा है। तो हम छात्रों का ये निर्णय होता है कि आज से हम लोग भी यहाँ से एक निर्णय लें और लगातार सड़क पे हम लोग शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के संघर्ष करते रहें और करते रहेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो छात्र संगठन के लोग हैं और RJD के तमाम लोग जो हैं यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के नेतृत्व में आज 7 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक नेता कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और जो इन लोगों ने अपनी शहादत दे करके देश और देश की आज़ादी में योगदान दिया है, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। और उस आज़ादी और उस कुर्बानी को हम लोगों को मजबूत करने के लिए सभी को मिल कर के, चूँकि जो 7 शहीद हैं सभी मिल कर के देश की आज़ादी में अपना योगदान दिए हैं, उसी तरह से सभी को मिल कर के देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं, जिनकी शहादत की बदौलत ये भारत आज़ाद हुआ। भाईचारे का लोगों ने मिसाल पेश किया। भारत एक है, एक रहेगा, यही उनका संदेश है, जिस पर हम लोग लगातार चल रहे हैं। और इनकी शहादत से जो भारत हम लोग को मिला है, अखंड भारत, जहाँ भाईचारा, गंगा जमुनी संस्कृति रही है, हम लोग उसे बनाए रखने के लिए कृत संकल्प। और जिस तरह से छात्र संगठन AISF का कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि हम जो श्रद्धांजलि यहाँ देने आते हैं, उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं जो उनकी चाहत थी, जो उनका सपना था, उस सपना को साकार करना है। क्योंकि ये देश में आज फिर एक बार शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है, और इसे जब तक दुरुस्त नहीं किया जाता, इन शहीदों की श्रद्धांजलि सही नहीं होगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।